हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द स्काई मोटर्स और मैं हूं आपका महेश शंकर। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं हुंडई की ईवी कार विच इज़ हुंडई आयोनिक 5। इसमें बहुत सी यूनिक फीचर्स आते हैं। लेट्स गो फॉर इट फॉर डिटेल्स। एंड द हुंडई आयोनिक 5 इज़ अ प्रीमियम एक्सयूवी ईवी कार। पहले हम लोग बात करें की से, स्टार्टिंग करें इसकी, तो ये की भी बहुत ही प्रीमियम लुक आपको आता है। इसमें आते हैं लॉक, अनलॉक, होल्ड बटन, जो आपका बूट स्पेस ओपन हो जाता है। एंड दिस होल्ड बटन यू कैन ओपन द चार्जिंग पॉइंट एंड होल्ड बटन टू स्टार्ट द कार। स्टार्ट करें अभी हम लोग इसके फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू इसका बहुत ही अच्छा है और प्रीमियम लुक भी है। और इसका जो पैरामेट्रिक्स एलईडी पिक्सल लाइट है, दोनों आपका हेडलाइट दोनों साइड है और हाई बीम लो बीम सब है इसमें। और आगे में आपका फ्रंट में 4 सेंसर भी मिलते हैं। और इस यहाँ पे आपको फ्रंट पे हुंडई का लोगो मिलता है उस। और ये कार में 360 कैमरा है, इसलिए यहाँ पे एक कैमरा भी आपका मिलता है हुंडई लोगो के नीचे में। आपका सेकंड एजाज लेवल फीचर्स भी आते हैं और वहाँ पे भी कैमरा आपका है फ्रंट पे। जो तो साइड व्यू अगर बात करें, ये बहुत ही स्पोर्टी लुक में आपको फील होगा। और हम लोग बात करें मेन चीज़ जो कि गाड़ी की है, टायर जो है 255/45 20 इंच का एलॉय व्हील डायमंड कट में। और ये कट बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है और बीच में हुंडई का लोगो भी है। और आपका इसमें कोई भी फिनिशिंग अंदर का नहीं दिख रहा है, सब बाहर का है आपका व्हील्स दिख रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ही प्रीमियम व्हील्स है। तो हम लोग बात करें ORVM की, जो इसमें भी टर्न इंडिकेटर है, जो पिक्सल एलईडी लाइट है इसमें भी। तो अब इसकी बात करें डोर हैंडल की, तो इसमें आपका फ्लश डोर हैंडल आता है, जो कि इजीली ओपन आप ऐसे करके आप इंटर कर सकते हैं। और मैं इसकी व्हील बेस की बात करूँ तो 3000 की व्हील बेस है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है 163 की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि काफ़ी एनफ है। इसके ऊपर में स्पॉयलर पे वेंट मिलता है, ताकि यहाँ से आपका एयर वेंट होके आपके बैक मिरर पे आपका ये क्लीन कर सके। बैक में रियर वाइपर नहीं आते हैं, इसलिए इन्होंने ये फीचर्स दिया है ताकि ये क्लीन रहे। और इसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग में आपको मिला है, मैट फिनिशिंग ग्रे में, और ऊपर में ब्लैक और ग्रे, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद हम लोग आए बैक साइड में। तो बैक साइड में ही आपका हुंडई का यहाँ लोगो, फिर यहाँ पे आपका बैजिंग, आयोनिक 5 की बैजिंग, बैक लाइट आपका, और एक सिंगल लाइट आपका पीछे से टेल लाइट आपका कनेक्टिंग है। और पिक्सल लाइट का आपको पीछे भी मिलता है और फ्रंट में भी मिलता है। तो बैक में आपका यहाँ पे मिलता है कैमरा, जो कि 360 कैमरा है। एंड इसकी बूट स्पेस की बात करें, इसकी बूट स्पेस के बारे में हम लोग बात करें तो ये 520 to 531 लीटर की बूट स्पेस आती है। और यहाँ पे आपको एक कर्टन भी दिया जाता है, ताकि आप कुछ यहाँ भी कुछ रख सके आप। एंड उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ नीचे की ओर, तो यहाँ पे आपका 4 सेंसर मिलता है बैक में। 4 सेंसर इसमें मिलते हैं। उसके ऊपर में आपका रिफ्लेक्टर मिलता है, जो कि इसमें भी डिज़ाइन बने हुए हैं। तो इन्होंने डिज़ाइन बहुत अच्छे से सारे जगह पे बहुत ही अच्छे से दिए। और बूट स्पेस आपका ओपनिंग सिस्टम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप यहाँ पे प्रेस बटन करके आप इसे क्लोज ओपन कर सकते हैं। ये है आपका चार्जिंग पॉइंट, और इसमें आप टच रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। जब आप इसे टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे एंड आप इसमें चार्जिंग केबल लगा सकते हैं। और इसमें अगर आपको क्लोज़ करना है तो आप यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है क्लोज़। इसे आप सिर्फ सिंपली प्रेस करना है और सिंपली प्रेस करके आपको छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएंगे। और इसकी चार्जिंग के बारे में हम लोग बात करें तो इसका चार्जिंग 10% से 80% ओनली चार्ज ये हो जाता है 18 मिनट्स में। ये बहुत ही अच्छा आपका टाइम भी बचाएगा और चार्जिंग भी अच्छे से होगा। अब चलते हैं हम लोग ड्राइविंग सीट पे, फ्रंट रो पे आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें डिटेल्स हैं। तो हम लोग अब आते हैं इंटीरियर में। और ये पहले आप जब ये गाड़ी आप ऑन करेंगे, यहाँ पे आपका मिलता है ईवी कार स्टार्ट स्टॉप बटन। फर्स्ट आप इसे स्टार्ट करेंगे तो ये सीट आपको वेलकम सीट देता है। हाइट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये गाड़ी बहुत ही प्रीमियम लुक है, और इस गाड़ी में आपको बैठने के साथ ही प्रीमियम फील होगा। आप पहले ये देख सकते हैं, ये सॉफ्ट टच लेदर फिनिशिंग में आपको ऑफ वाइट कलर में आपको लेदर फिनिशिंग मिलता है। एंड उसके बाद हम लोग ये बात करें इसका बोनेट की, ये भी लेदर फिनिशिंग में मिलता है।
इसके साइड में भी आपको मिलता है, ग्लव बॉक्स मिलता है जो आपका ये ड्रॉअर स्टाइल है। आप इसे ऐसे ओपन कर सकते हो और ऐसे करके आप क्लोज कर सकते हो। एंड इसके ऊपर आपको आता है एसी वेंट, जो कि बहुत ही प्रीमियम, और बीच में आपको एक देख सकते हैं ग्रे कलर का आपका एक लाइनिंग है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट बटन से, जो कि लेफ्ट हैंड के साइड में है। और इसे स्टार्ट करते ही आपको आ जाता है दोनों स्क्रीन ऑन, जो कि है 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड 12.3 इंच का आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपका टिल और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग बात करें इस हैंडल फीचर्स के बारे में, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में इंटरटेनमेंट सिस्टम का फीचर्स आते हैं, आपका मोड, फ़ोन कट, फ़ोन हैंडल और इस वॉल्यूम अप डाउन। एंड आपका राइट हैंड साइड में आपका ड्राइविंग मोड का सिस्टम आता है। एंड इसके बाद हम लोग बात करें ड्राइव मोड का, तो यहाँ पे आपका एक बटन है जो ड्राइव मोड का ऑप्शंस आपको देता है। आप जिस ड्राइव मोड में आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में आपका रेस सिस्टम आता है। अगर आप इको में करते हैं तो आपका इको फ्रेंडली सिस्टम में आता है। अगर आप नॉर्मल रहते हैं तो आपका ये नॉर्मल का डिस्प्ले ऐसा आता है। सो अगर आप स्पोर्ट्स मोड का देखते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है इसमें। तो इसमें ड्राइव मोड ऑप्शंस भी है, इसमें आता है इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड। सो सारे में फीचर्स आपका क्लस्टर में चेंजेस होते हैं। तो बात करें गियर का सिस्टम के बारे में, तो गियर यहाँ पे बीच में नहीं आके आपको राइट हैंड साइड में गियर आता है। और ये रहा ये गियर ऑप्शंस, जो कि बहुत सी प्रीमियम गाड़ी में आप देख सकते हैं। पार्क मोड, आप इसको न्यूट्रल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, आप इसको ड्राइव मोड में कर सकते हैं। सो सारा सिस्टम आपका यहीं से है। रिवर्स के बारे में बात करें तो इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और इसमें मिलता है आपका 360 कैमरा फीचर्स आपका सारे बहुत। और आपको पता है कि हुंडई की कैमरा बहुत पहले से ही बहुत ही अच्छी फीचर्स और बहुत ही अच्छा रिस्पांस देता है। और हुंडई का आपका इंटरटेनमेंट सिस्टम जो भी होता है, आपका टच रिस्पांस सारी गाड़ियों में आपको अच्छा मिलता है। सो ये रहा आपका 360 कैमरा का आपका फीचर्स। इसके बाद हम लोग बात करें, सो इसके नीचे आपको 2 एसी वेंट भी आते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें तो आपका यहाँ पे पार्किंग का कैमरा एंड ट्यून आपका चेंज करना, फेवरेट मीडिया, नेविगेशन, मैप और ये वॉल्यूम अप डाउन आप कर सकते हैं इससे। और इसके नीचे आपका ये देख सकते हैं, ये टच रिस्पॉन्स भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको एसी ऑन करना है तो आपने ऑटो किया, ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया। अगर आपका एंड आपका यहाँ फ़ैन स्पीड आप कर सकते हैं जस्ट आप सारे सिस्टम एसी के आप टच रिस्पॉन्स से ही कर सकते हैं। हम लोग हैंड रेस्ट की बात करें तो यहाँ पे गियर बॉक्स नहीं आने के कारण ये बहुत ही स्पेसियस आपको फील होता है। और यहाँ पे आपको मिलता है 2 कप होल्डर। और यहाँ पे हम लोग सामने बात करें तो 12 वोल्ट की आपको चार्जिंग मिलता है, यूएसबी केबल मिलता है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है कुछ फ़ोन या बुक्स वगैरह रखने के लिए। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ भी आपका यूएसबी केबल आता है, इधर भी आता है। और यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर भी आता है। और यहाँ पे आपका स्पेस जो कि कुछ भी बुक्स या पेपर कुछ भी रख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और फीचर्स है कि यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपका आर्मरेस्ट जो है ये आपका हाइट के हिसाब से एडजस्ट होगा। ये आप आगे या पीछे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मैं बात करूँ इसकी पैनोरामिक सनरूफ के बारे में, तो ये कर्टेन इसका ओपन होता है कुछ इस तरह, जो कि दोनों साइड आपका कर्टेन जाता है, फ्रंट में भी और बैक में भी। और इसमें आपका लाइट सिस्टम यहाँ पे एलईडी लाइट मिल जाता है आपको। यहाँ पे एक सिस्टम एलईडी का, और यहाँ पे एक आपको एलईडी लाइट मिल जाता है, एक यहाँ पे एलईडी लाइट मिल जाता है। और ये बटन नहीं है, सिर्फ टच रिस्पॉन्स है, आप सिर्फ टच करो ये ऑन ऑफ हो जाते हैं। और इसमें जो भी सीट का क्वालिटी यूज़ किया गया है वो इको फ्रेंडली सीट इसमें आते हैं, जो कि आपको कोई भी हार्मफुल नहीं होंगे। और इसमें एडजस्टेबल भी आते हैं, आपका ड्राइवर सीट हो या को ड्राइवर सीट हो या बैक सीट हो, सारे में ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने सीट को फ्रंट बैक करके। यहाँ पे आपका इंटीरियर में आता है ये गेट ओपन का ऑप्शंस, यहाँ पे ORVM फोल्ड अनफोल्ड सिस्टम, एंड आपका पावर विंडो लॉक अनलॉक सिस्टम, एंड आपका ये डोर लॉक अनलॉक। और ये जो आपका सिस्टम है ये ORVM आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ये आप जो 2 बटन देख रहे हैं ये मेमोरी फंक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप एक बार अपना सीट एडजस्ट कर लेंगे उसके हिसाब से ये आपको मेमोरी ऐड कर लेगा। और बस आपको इंटर के साथ इसे प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिक अपना एडजस्टमेंट आपको हिसाब से ये कर देगा।
तो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सीट कंट्रोल, इसमें सारा चीज़ है। तो मैं एक-एक करके आपको एक बता रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट बटन जो है ये है आपका बहुत ही यूनिक फीचर्स थाई सपोर्ट, जो कि आपको बहुत ही ड्राइव मोड में आपको बहुत ही ईज़िली आपका थाई सपोर्ट करेगा। और दूसरे बटन ये आपका नीचे में बताते हैं, ये आपका है कंट्रोल सिस्टम, आप अपने सीट को फ्रंट बैक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपका तीसरा बटन, ये आपका हाइट एडजस्टेबल है, गाड़ी आप अपने हिसाब से हाइट कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से लो कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें इस बटन के बारे में, तो ये आपका है बैक सपोर्ट। आप बैक सपोर्ट आप अपने हिसाब से कहीं आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना रेस्ट कर सकते हैं। सो ये कितना रिक्लाइन जा रहा है मैं आपको वो दिखा। सो ये है इसका लास्ट पॉइंट। एंड अब जब आपको ऊपर आना है तो आप इसे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको फ्रंट सीट में आते हैं हीट एंड कूल ऑप्शन, लेकिन आपका रियर सीट में आते हैं सिर्फ हीट ऑप्शन। तो और आप यहाँ से सिस्टम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको फ्रंट चाहिए तो आपको फ्रंट के हिसाब से कर सकते हैं। एंड ये तो मैं अगर इसे मैं ड्राइव वाले पोर्शन में करूँ तो ये आप ऑप्शन कर सकते हैं। अगर नीचे कीजिएगा तो आपको आएगा ये कूल सिस्टम, अगर आप ऊपर कीजिएगा तो ये हीट सिस्टम आएगा। सो दोनों ऑप्शन इसमें दिया गया है ताकि आप समर और विंटर में दोनों में आप इसमें यूज़फुल हो। तो अब हम लोग बात करें रियर डोर के बारे में। सो यहाँ भी आपको लेदर फिनिशिंग देता है और इसमें आपको सनसेट भी एक मिलता है, जो कि अब हुंडई के सारे गाड़ियों में आने लगी है ये सनसेट। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक सिस्टम, और यहाँ पे आपको मिलता है ये वेंटिलेटर सीट का ऑप्शन, जो इस सीट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मिरर आपका डाउन अप करने के लिए। और इसके नीचे आता है बोस का स्पीकर, जो कि है आपके चारों गेट में बोस का स्पीकर। एंड आपका ट्विटर भी इसमें कनेक्ट है। तो आप रियर सीट भी अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स एडजस्ट कर सकते हैं आप। सो ये देखिए, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कीजिए और इसके हिसाब से आप इसे भी आप पीछे और इसे ले सकते हैं ताकि आप बहुत ही आराम से बैठ सकें। तो पहले हम लोग बैठ के देखेंगे, और मैंने आगे का सीट बहुत ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद तो अब हम लोग बैठे हैं पीछे के साइड में। तो पहले हम लोग ये दिखाएं आपको यहाँ का स्पेस, जो कि आप बहुत ही कंफर्टेबल, मैंने आगे का सीट अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना नी रूम आपको यहाँ मिलता है, कि बहुत ही स्पेसियस है। और इसमें एक चीज़ है कि आपका एसी वेंट यहाँ नहीं होके, एसी वेंट आपके ये पिलर में दिया जाता है और आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं एसी वेंट भी। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक आपका एलईडी लाइट मिलता है जो ब्लू कलर का है, जो कि रात में आपको देखने में बहुत ही प्रीमियम लुक आएगा। तो यहाँ पे ईज़िली 3 लोग आराम से लॉन्ग टूर में आप बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्पेस है। और अगर आपको ज़्यादा ही स्पेस, अगर आपको रिलैक्स करना है तो आप इसे पीछे भी कर सकते हैं, ताकि आपका ये गाड़ी पीछे भी हो, सीट पीछे भी हो जाए, और इसे आप आगे भी कर सकते हैं। सो अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बारे में बात करें थाई सपोर्ट, तो थाई सपोर्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है। और आप हेडरूम तो देख ही रखें आप, बहुत ही अच्छा। मेरा हाइट है 5.7, उसके हिसाब से बहुत ही स्पेसियस है। और यहाँ पे मिलता है आपका एक एलईडी लाइट। सो इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है चार्जिंग ऑप्शन दोनों साइड, और यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सीट कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम है। आप इससे लॉन्ग टूर आराम से कर सकते हैं। कुशन भी बहुत ही प्रीमियम है, आप बैठने के साथ आपका सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको ये पीछे का भी सीट एडजस्ट करना है तो आप इसे इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ये सीट आगे पीछे आपका होता है। और इसमें आपका टिल्ट ऑप्शंस भी आते हैं दोनों सीट, और ये आपका दोनों सीट एक साथ होते हैं आगे पीछे। सो ये भी फीचर्स इसमें बहुत ही अच्छा है। और अगर आप पीछे के लोग को नहीं आ रहे करने तो वो ड्राइवर अपने हिसाब से आप ये एडजस्ट आपके सीट कर सकता है। सो इसके बाद हम लोग बताते हैं आपको इंजन के बारे में और बैटरी बैकअप के बारे में। और इसकी बैटरी के बारे में हम लोग बात करें तो ये इसका बैटरी है 72.6 किलोवाट का, जो कि आपको रेंज देता है 631 किलोमीटर एक चार्ज में। और इसका चार्जिंग के बारे में मैं बात करूं तो ये 10% से 80% आपको सिर्फ 18 मिनट्स में आपको चार्ज करके ये फुल बैटरी देता है। सो ये बहुत ही टाइमलेस गाड़ी है, जल्दी से चार्ज होगा, आप कहीं भी जल्दी से जा सकते हैं। सो ये है हुंडई के आयोनिक 5 का रिव्यू, मैंने पूरा दे दिया है। और ये फुल वीडियो आप देखिए यूट्यूब चैनल पे मेरे। और भी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे जाइए स्काई मोटर्स पे, और हमारे ऐसे ही वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और प्यार देते रहें। सो थैंक यू सो मच।